शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एक बड़ी जानकारी सामने आई और इन सब के बीच आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर दोबारा से गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कुछ मुद्दों पर सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही और समाज को गुमराह किया जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य पक्ष की ओर से इन आरोपों को निराधार बताया गया है। अब देखना होगा कि इस विवाद में आगे क्या नया मोड़ आता है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने इस कुकर्म में इसका सबसे बड़ा रोल अदा किया है। प्रकाश उपाध्याय, अरविंद मिश्रा और मुकुंदानंद अविमुक्तेश्वरानंद और कुछ वीआईपी नाम है। वीआईपी के नाम क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी उनके नाम जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश है उसके बाद हम सार्वजनिक डिप्टी सीएम प्रदर्शन करने में उनकी कॉल डिटेल की जांच में और इंटरनेट की बातों में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कहा है अविमुक्तेश्वरानंद को कि आप धरने पे बैठो और आप जब मैं आऊंगा तो जब भी पानी पीना और जब भी धरना समाप्त करना। घर में ही भड़का रहे थे डिप्टी सीएम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चाल है कुर्सी हथियाने के लिए। डिप्टी सीएम का नाम जल्दी ओपन होगा जी। हाँ, इस केस में महिलाएं भी शामिल हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो वीआईपी लोग रात्रि विश्राम के नाम पर वहाँ आते थे, उनके सामने प्रकाश उपाध्याय, अरविंद और मुकुंदानंद उनके सामने परोसने का काम बटुकों को करता था। देखिए, मेरे पास 18 तारीख को ये भाग के बच्चे जब वहाँ भटुक आए और मैंने सारी जानकारी पुलिस को दिया था। ये बताइए, बच्चों का बयान भी कोर्ट में हुआ है? हाँ, 183 बीएनएस की धारा में आज दोनों भटुकों का बयान उनके पिताओं की उपस्थिति में हो गया है। मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आशुतोष के पास बयान है तो आपको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे बयान माननीय न्यायालय के अभिलेखों को हम कैसे बयान कर सकते हैं सार्वजनिक? भटकों ने किनका नाम लिया है? भटकों ने साफ साफ कह दिया है कि अविमुक्तेश्वरानंद लगातार हमारे साथ 2 वर्षों से कुकर्म कर रहा था, मुंह के द्वारा और गलत कार्य करता था और पीछे से भी करता था। और इनके साथ में मुकुंदानंद पहले कराता था, गुरु शिक्षा के नाम पे कराता था, और अरविंद हमें पेश करता था और अरविंद भी बच्चों के साथ करता था। नियम सीए जो इनके दोनों, एक तो कोई मठ है इनका द्वारिका पीठ में बताते हैं, एक अपना बताते हैं ये फर्जी शंकराचार्य जिसको लिखते हैं। इन दोनों इनके आश्रमों में जितने भी आश्रम है, इसका जो ऑडिट का काम करता है वह प्रकाश उपाध्याय। वह छोटे छोटे बच्चों को वहाँ से खरीद के लाता है जो बाढ़ पीड़ित इलाका होता है, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, और उनको यहाँ आश्रम में पढ़ाने के नाम पर यहाँ पर कुकर्म कराने का काम वही करता है। यदि पुलिस अधिकारी जिसका नाम लिया जा रहा है 2017 में उसी पुलिस अधिकारी ने मुझे जेल भेजने का काम किया था। यदि मेरे संबंध होते तो मुझे जेल क्यों भेजता? पढ़े ही वह न्यायालय से मुझे दोष मुक्त हो गया उस मुकदमे में। और यदि वे मेरे संबंध होते तो महाकुंभ में मुझे सुरक्षा देता। और यहाँ माघ मेले में आपने भी देखा होगा, मेरे यहाँ एक सिपाही तक नहीं लगा रखा था। क्यों नहीं लगाया? थी मेरे संबंध थे। और इतना ही नहीं, मैं थाने में एसपी के सबके भटका हुआ तो बड़े अधिकारी थे, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ? आपकी नाक काटने की कीमत लगाई गई। ये हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सार्वजनिक रूप से इस तरह की धमकी, और इतनी छोटी सी धमकी, 25 लाख मेरी कीमत नहीं है। मेरी कीमत तो सनातन धर्म के लोग बताएंगे कितनी है। अच्छा, ये उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने हिस्ट्री सीटर कहा है, उन्होंने कहा है कि इतने मुकदमे दर्ज है आपके नाम, तो आपका क्या कहना है? जो जितने मुकदमे हैं आपके ऊपर, सब में आप बरी हो जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं? एक मुकदमा न्यायालय से दिखा दे कि मेरे खिलाफ सजा हुई हो या वो चल रहा हो। आपके ऊपर 8 मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को इनको हिस्ट्री शीटर बना देना चाहिए। इनके खिलाफ मैंने हिस्ट्री दे दी है।